हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज हम अपना वीडियो लेकर आए हैं 9th क्लास के लिए, जो कि आपके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से है। आज हम न्यूटन का सेकंड लॉ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, देखो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने हमें किस चीज़ का लिंक बताया था। अपने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें जो लिंक बताया था वो बताया था लिंक बिटवीन अ फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम के लिंक को हमें उन्होंने एक्सप्रेस किया था अपने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ओके, कि उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जो उन बॉडी के ऊपर जो हो रहा है अप्लाई हो रहा है, और किस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में टेक प्लेस होता है जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। राइट, तो मेन चीज़ कि डायरेक्टली चेंज ऑफ मोमेंटम जो रेट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स, जो हमारी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ओके, अब आप सपोज करो आपके दो बॉडी हैं, एक लाइट वन एक हैवी वन। ओके, दोनों ने एक दूसरे पर क्या किया, सेम फोर्स सेम टाइम के लिए एक्सर्ट किया। जस्ट लाइक ट्रक एंड कार, हैवी वन एंड लाइट वन। ओके, दोनों ने सेम फोर्स एक्सर्ट किया सेम टाइम के लिए। ओके, तो वहाँ से अब हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे। वहाँ से हम उसको किस तरीके से कि जस्ट हमने, और इसमें एक चीज़ और कि जब वो सेम टाइम के लिए एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं तो वहाँ से आपकी जो बॉडीज़ होती है वो मोमेंटम गेन कर लेती हैं। कैसा, जो लाइट वन होती है वो ज़्यादा मोमेंटम गेन करती है, और जो हैवी वन होती है उसका मोमेंटम क्या होता है, कम होता है। जबकि फोर्स दोनों सेम एक्सर्ट कर रही है सेम टाइम के लिए, बट जो लाइट वन होती है वो गेट करता है मोर मोमेंटम, ठीक है, और हैवी वन जो गेट करता है वो लेस मोमेंटम होता है। रीज़न बताते हैं इसका, आपको इसी चीज़ को प्रूव करेंगे अभी हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंसिडर्ड हमारा कोई बॉडी है जिसका मास क्या है m, हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u, यानी वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ में मूव कर रहा है। सो इनिशियल मोमेंटम, वी नो दैट मोमेंटम क्या होता है आपका, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ पर उसका इनिशियल मास क्या हुआ आपका, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी u, राइट, मास m, सो इनिशियल मोमेंटम विल बी mu। अब आपको क्या करना है, सपोज उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हुआ एक्ट ऑन द बॉडी फॉर टाइम t, राइट, जैसे कोलाइजन की बताएंगे हमें, यानी उस जो भी हमारी बॉडी थी इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट हुआ उस टी टाइम के लिए, और उस फोर्स के एक्सर्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी जो u थी, बाद में वो चेंज हो गई v में। ओके, तो कोज यही था कि ये एक्ट ऑन द बॉडी फॉर टाइम t एंड कोज द फाइनल वेलोसिटी टू बिकम v। फोर्स एक्सर्ट होने से उस बॉडी का वेलोसिटी u से v में चेंज हो गया, ठीक है। सो अब फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो इसका फाइनल मोमेंटम है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, mv। ओके, इनिशियल mu, फाइनल mv। अब फाइंड करते हैं यहाँ से, ये जो हमारी चेंज ऑफ मोमेंटम है इसको हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज़ के। सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हुआ था, mv माइनस mu अपॉन t, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, mv माइनस mu। सो यहाँ पर f प्रोपोर्शनल टू m, यहाँ से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, हियर इज v माइनस u अपॉन t। ओके, तो वी नो दैट v माइनस u अपॉन t, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। या फिर यू कैन ऑल्सो राइट हियर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
equation of motion, you can also say that v equal to u plus at, फिर a equal to v minus u upon t, right? तो यहाँ पर you can put a here, then become f proportional to m a, because v minus u upon t यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू है, और वैसे भी चेंज ऑफ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम रिप्रेजेंट करता है आपके एक्सेलरेशन को। देन f प्रोपोर्शनल टू एम ए, यहाँ पर f इक्वल टू k एम ए, राइट, जहाँ पर कि आपका जो k है वो क्या है, k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और k इक्वल टू 1, देन f इक्वल टू एम ए। दिस वन इज योर सेकेंड लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ है आपके न्यूटन का, F इक्वल टू एम ए, यानी जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो आपके मास और एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट को भी हम कह सकते हैं मास और एक्सीलरेशन को, इट मीन्स दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट होगा उतना ही जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही चीज़ हमने इसमें बोली थी आपको यहाँ पर कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, यहाँ से अब एक चीज़ और इसमें करते हैं हम लोग। यहाँ अब जो आपको बताया था कि हमारा जो लाइट वन होगा वो एक्सीलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जो हैवी वन होगा उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा आपका, कम प्रोड्यूस होगा। उस चीज़ को बताते हैं यहाँ पर कैसे, कि यहाँ से इसी फॉर्मूले को जो हमारा सेकंड लॉ है यहाँ से लेते हैं। वी नो दैट कि F इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पर जो आया, F इक्वल टू आया आपका एम ए, राइट। एक्सीलरेशन को लेते हैं यहाँ पर, देन एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन एम, राइट। ये एक्सेलरेशन का रिलेशन बना, तो इट मीन यू कैन से यहाँ से कि जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कम फोर्स की क्वांटिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन की क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। बट अगर हम यहाँ बात करते हैं मास की, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। A इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपोजिट हुआ। इट मीन्स अगर हमारा मास की क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, कम होगा प्रोड्यूस उसमें, और अगर मास का क्वांटिटी कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो यही रीज़न हुआ था आपका कि वहाँ पर जब हमने कहा था कि जो दो बॉडी हैं, एक लाइट वन है और एक हैवी वन है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, सेम टाइम के लिए सेम फोर्स एक्सर्ट कर रही थी वहाँ पर। तो उस कंडीशन में बताया था कि आपकी लाइट वन जो होती है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन को गेन करती है कंपैरिजन टू हैवी वन। तो रीज़न यहाँ पर आया बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हैवी का मास ज़्यादा था तो डेफिनेटली उस पर सेम फोर्स एक्सर्ट होने के बावजूद भी जो वो एक्सेलरेशन है वो कम गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग, और जो आपका लाइट वन बॉडी था वो एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा बिकॉज according to this formula acceleration is inversely proportional to your masses. So hopefully ये न्यूटन का सेकंड लॉ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में जो आप इनको ऑब्जर्व करते हो, डेली लाइफ में जो यूज़ होते हैं, उन एप्लीकेशंस के लिए अपना नया वीडियो लेकर आएंगे। तो ये समझ आया होगा। नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम।